नमस्कार बच्चों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है दूरबा, उसके चतुर्थ पाठ का जिसका नाम है सुभाषितानी। बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा कि हमने सुभाषितानी के 5 श्लोक पढ़ चुके थे। अब हम जो दूसरे 5 श्लोक बचे हुए हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनको पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि आपने वो वीडियो पहले वाली भी देखी होगी, और यदि नहीं देखी होगी तो आज आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। हमने उसको लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक को देखिएगा। पहले वाले जो 5 श्लोक है उनको देखिएगा, और दूसरे जो अगले वाले जो 5 श्लोक है वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग इसे पहली बार आए हैं वो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। पाठ 4 संस्कृत के पुस्तक जिसका नाम था दूरबा, उसके चौथे पाठ जिसका नाम है सुभाषितानी, उसके जो बचे हुए 5 श्लोक है उन 5 श्लोकों को हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, भूलिए नहीं। ओके, तो जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि सुभाषितानी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सुष्ठु भाषितम, अर्थात मीठे बोल, अनमोल, किसी की प्रशंसा की जाए, किसी के गुणों के विषय में जैसे यहाँ पर चर्चा की जाती है वही कहलाते हैं सुभाषितानी। तो हमने आपको 5 श्लोक जो पहले बताए थे जिनमें अलग अलग तरीके की प्रशंसा की गई थी। जैसे पहला श्लोक था, पहले श्लोक में किसकी प्रशंसा की गई थी, तो पहले श्लोक में सज्जन की प्रशंसा थी, दूसरे में दान की प्रशंसा थी, तीसरे में उद्यम की अर्थात परिश्रम की प्रशंसा की गई थी, चौथे में वीर पुरुष की प्रशंसा की गई थी, और पांचवें में गुण की प्रशंसा की गई थी। अब जब हम आपको छठा श्लोक इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके विषय में हम आपको बतला देते हैं कि इसमें वाग्भूषणम अर्थात वाणी की प्रशंसा की गई है कि एक जो व्यक्ति होता है जिसकी वाणी अच्छी होती है, वाणी मीठी होती है, वह किस प्रकार का पुरुष होता है, उसके अंदर कितना बड़ा गुण होता है, वह वाणी से क्या क्या कर सकता है जो कि वो अन्य धन से या भौतिक सुख सुविधाओं के माध्यम से नहीं कर सकता, जो वह वाणी के द्वारा कर सकता है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं बड़े अच्छे से इस श्लोक को। आप भी इस श्लोक की लय को ध्यान रखिएगा, लय के साथ आप गाएंगे तो आपको भी गाने में यह श्लोक मजा आएगा। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते चीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक की पूरे संस्कृत जगत में बहुत ही प्रशंसा होती है। तो आप इस श्लोक को अवश्य ध्यान रखिएगा, इसको याद कीजिएगा बड़े ही अच्छे से कि वाणी रूपी आभूषण क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि किसी पुरुष ने क्या क्या धारण ना किया हो और क्या धारण किया हो। तो देखिए, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, कि किसी पुरुष ने, सबसे पहले हम आपको इसका अन्वय बता देते हैं कि पुरुषम केयूराह न चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृताः मूर्धजाः न विभूषयन्ति। किसी भी पुरुष ने इतनी चीजों का धारण ना किया हो, केयूर अर्थात आभूषण, केश इत्यादि उसने धारण न किए हो, न हार न चंद्रोज्ज्वला, न उसने हार धारण किया हो, न सुगंधित उसने पुष्प धारण किए हो, न चंद्रोज्ज्वला, न चंद्र की तरह उज्ज्वल होने वाला उसने हार धारण किया हो, न स्नानम, न स्नान किया हो, न विलेपनम, न किसी प्रकार का कोई लेप किया हो। जैसे आज के समय में हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो फेयर एंड लवली और बहुत सारी जो क्रीम लगाते हैं, जो अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे आभूषण और बहुत सारे क्रीम पाउडर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार का भी यदि किसी पुरुष ने ना किया हो, न विलेपनम न कुसुमम, न सुगंधित द्रव्य सुगंधित पुष्प धारण उसने किया हो, नालंकृता मूर्धजाः, ये किसी प्रकार के उसने अलग अलग तरीके से केश में जिस प्रकार से सुगंधित केश बनवाते हैं लोग, परफ्यूम इत्यादि लगाने वाले, इस तरह का भी उसने कुछ ना किया हो। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, केवल एक मनुष्य ने वाणी रूपी आभूषण को धारण किया हो। किसने? यदि किसी भी पुरुष ने वाणी रूपी आभूषण को धारण किया हो जो कि कैसी हो, समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, संस्कृत आधारित हो, संस्कृत आधारित अर्थात संस्कारों से भरपूर हो,
कि हमें बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से किस तरह से बात करना है, उनसे सब आधारित हो, यदि वह इन सारी बातों से परिपूर्ण होगा तो वो क्या होता है, वो एक श्रेष्ठ व्यक्तियों की तुलना में, श्रेष्ठ व्यक्तियों में उस पुरुष की तुलना की जाती है जिसको बोलने का सलीका होता है। कबीर ने भी कहा है कि वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो किसी भी व्यक्ति से हमें वाणी इस तरह से बात करनी चाहिए जिससे कि वह हमारे ओर आकर्षित होता हुआ चला जाए। इसलिए हमें वाणी रूपी आभूषण का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, क्षीयन्ते खलु भूषणानि, ऊपर जितने भी 2 लाइन में जितने भी आभूषण और इतने सबका उल्लेख है वह सब क्या होते हैं, क्षीयन्ते, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कोई हार आपने खरीदा, धीरे धीरे वह पुराना होता जाता है, उसकी पॉलिश निकलती जाती है, गलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, इस तरह से उसमें बहुत सारे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। किंतु वाणी रूपी जो आभूषण होता है, वाणी रूपी आभूषण में किसी भी प्रकार का कोई विकार कभी भी नहीं होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सारे आभूषण हमेशा नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इसका मैं आपको पूरा एक बार फिर से अर्थ बता देता हूं कि ऐसा पुरुष जिसने किसी भी प्रकार के चंदन इत्यादि सुगंधित विलेपन न किए हों, किसी भी प्रकार का सुगंधित जो चंद्र की तरह उज्जवल दिखने वाला हार हो, इस तरह का हार भी उसने ना पहना हो, न स्नानम, उसने न स्नान किया हो, न विलेपनम, न किसी सुगंधित द्रव्यों को धारण किया हो, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न किसी सुगंधित द्रव्य को, सुगंधित पुष्प को धारण किया हो, न अलंकृता मूर्जा, किसी भी प्रकार के आभूषणों का उसने अपने ऊपर श्रृंगार न किया हो, सिर्फ उसने क्या किया हो, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, केवल उसने वाणी रूपी धन को उसने अपने मुख पर सजाया हो, वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। और वाणी भी कैसी होनी चाहिए मित्रों, कि जो संस्कृत आधारित हो, संस्कृत आधारित अर्थात संस्कारों से भरपूर हो, ऐसी वाणी होनी चाहिए। यदि ऐसी वाणी कोई धारण करता है तो वह व्यक्ति एक श्रेष्ठ व्यक्तियों की गिनती में आता है, क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, जितने भी दुनिया में आभूषण है वह सारे के सारे आभूषण धीरे धीरे करके नष्ट होते जाते हैं, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वो जीवन में कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वो हर व्यक्ति का एक अच्छा सा आभूषण होता है। तो बच्चों, इस श्लोक में आपको वाणी रूपी आभूषण की महत्व को बतलाया गया है, इसलिए आप इस श्लोक को याद रखिए। यह श्लोक संस्कृत जगत में और लोक व्यवहार में बहुत ही उपयोगी श्लोक है, इसलिए आप इस श्लोक को सभी लोग याद रखिएगा। यदि किसी को लय समझ में ना आई हो या लय पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार गा करके बतला दूंगा बाद में। दूसरा श्लोक है 7वां नंबर का, जिसमें क्षमा के विषय में कहा गया है कि क्षमा जो कर सकता है वह क्या क्या कर सकता है। तो क्षमा रूपी जो आभूषण होता है, क्षमा धारण करने वाले व्यक्ति के पास में क्या क्या गुण होते हैं, क्षमा रूपी जो गुण होते हैं वह किस प्रकार के गुण होते हैं। क्षमा शास्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति, अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। क्षमा शास्त्रम करे यस्य, क्षमा शास्त्रम, क्षमा शस्त्रम, शस्त्र जानते हैं आप लोग, शस्त्र अस्त्र शस्त्र इत्यादि जो होते हैं जिनसे हम युद्ध करते हैं, तो क्षमा रूपी शस्त्र जिसके कर में होगा, कर अर्थात हाथ, करे अर्थात हाथ में, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, करे, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है उसका दुर्जनः किम करिष्यति, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है, वह उसका कुछ भी कर नहीं सकता। तो आप ध्यान रखिए कि एक शांत प्रकार का व्यक्ति है, उससे यदि आप लड़ने भी जाएंगे, उससे जबरदस्ती हम यदि उसके गले पड़ते हैं या किसी प्रकार की लड़ाई उससे हम करते हैं तो हमें वहां हमेशा निराशा ही प्राप्त होगी, क्योंकि उसके पास में क्या है, क्षमा रूपी शस्त्र है, वह क्षमा करना जानता है। आप उसकी कितनी छेड़ कर दिए, कितनी ही आप उसके परेशान करने की कोशिश कीजिए, लेकिन यदि उसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है तो वह शस्त्र क्या कर सकता है, वह उसके हाथ में है, तो वह आप दुर्जन व्यक्ति, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अत्रिणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। वह्नि अर्थात अग्नि, वह्नि शब्द यहाँ पर आया है जिसका तात्पर्य होता है अग्नि। तो अग्नि क्या होती है, अत्रिणे, अत्रिणे मतलब तृण रहित, तृण अर्थात तिन का है घास, घास सूखे में, अर्थात जहाँ ऐसी भूमि जहाँ घास नहीं हो,
तो वहां यदि कोई व्यक्ति अग्नि को फेंक भी देगा तो वह अग्नि क्या हो जाएगी, स्वयं ही अपने आप को शांत कर लेगी या स्वयं ही अपने आप प्रकृति के द्वारा शांत हो जाएगी। क्योंकि अग्नि फैलने का कारण क्या है, यदि वहां पर तिनके होंगे, घास होगा तो अग्नि वहां पर फैल सकती है, लेकिन यदि वहां अग्नि है ही नहीं तो वहां क्या होगा, वह जो अग्नि है वह अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है। तो अत्रिणे पतितो बहनी स्वयमेवोपशाम्यति। जो व्यक्ति स्वयं क्षमा करने की क्षमता अपने अंदर धारण करता है, क्षमा रूपी शस्त्र को अपने हाथों में धारण करता है, दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वह उसको कितना ही परेशान करने की कोशिश करे, वह कभी लड़ाई के लिए उत्सुक नहीं होगा। क्योंकि अत्रिणे पतितो बहनी स्वयमेवोपशाम्यति। जहां तृण रहित भूमि है, जहां घास नहीं है, वहां हम अग्नि फेंक भी देंगे तो अग्नि क्या हो जाएगी, स्वयं ही अपने आप को शांत कर लेगी। तो इस श्लोक में आपको क्या मिला, क्षमा के विषय में आपको यहाँ बतलाया। पढ़ने जा रहे हैं जिसकी संख्या है नंबर 8। इस श्लोक में आपको मित्र का स्वरूप बतलाया गया है कि एक मित्र कैसा होता है। तो मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक जो सिर्फ सुख में आपका साथ देता है और एक वह जो सुख और दुख दोनों में ही साथ देता है। तो मित्र भी हमें पहचानना याद होना चाहिए कि हमें किस प्रकार के व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए मित्र का स्वरूप इस श्लोक के माध्यम से आपको बतलाते हैं। मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयो रानन्दनं चेतसः पात्रं यत् सुखदुःखयो सह भवेन् मित्रेण तद्दुर्लभम् ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषः ग्रावातु तेषां विपत्। बड़ा ही सुंदर श्लोक है जो कि एक मित्र की प्रशंसा भी करता है और मित्र का स्वरूप भी बतलाता है कि वास्तव में एक अच्छा मित्र क्या होता है, कौन होना चाहिए। तो देखिए, मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोरानंदम चेतसा। मित्र क्या होता है, जो प्रेम रूपी रस, मित्र का जो प्रेम रूपी रस है जिसको देख करके चेतसा अर्थात मन में क्या होने लगे, आनंद उठने लगे। मित्र के प्रेम रूपी रस को देखकर यदि आनंद उठने लगे तो समझिए कि वो क्या है, सच्चा मित्र है। पात्रम यत् सुख दुःखयो सह भवेन मित्रेण तद्दुर्लभम। और मित्र सच्चा कैसा होता है, जो आपके सुख और दुख में क्या हो, साथी हो, सह भवेन साथी हो, मित्रेण सह, यह सुख और दुख क्या हो आपका, एक सच्चे मित्र वही होता है जो आपके सुख और दुख दोनों में ही बराबरी के साथ आपके खड़ा रहे, वही क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। और ऐसे मित्र मिलना क्या होता है, तद दुर्लभम, दुर्लभ होते। इस प्रकार के मित्र आज के समय में मिलना बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जो कि सुख और दुख दोनों में ही आपके साथ खड़े रहें। एक दूसरे प्रकार का मित्र होता है, ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला। जब आप क्या हो, समृद्धि का आपका समय हो, आपका समय कैसा हो, समृद्धि का, आप सुख समृद्धि के चरम पर हो, तब आपके साथ में क्या रहो, द्रव्याभिलाषाकुला। वह द्रव्य की अभिलाषा आपसे रखे, वह आपसे द्रव्य की अभिलाषा, द्रव्य अर्थात धन इत्यादि की अभिलाषा आपसे रखे। तात्पर्य उसका वही है कि यह जो दूसरा वाला मित्र है वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके साथ सुख में समय व्यतीत करना चाहता है, लेकिन जो पहला वाला जो मित्र था वह आपके साथ सुख और दुख दोनों में ही समय व्यतीत करना चाहता है। इसलिए ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में साथ रहे वह बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। तद दुर्लभ मित्रेण तद दुर्लभम। ऐसे मित्र क्या होते हैं, दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। किंतु ऐसे मित्र जो सिर्फ सुख में, आपके समृद्धि के समय में, आपके अच्छे समय में आपके साथ हो, आपसे द्रव्य धन इत्यादि की अभिलाषा करे, उनके लिए क्या होता है, ते सर्वत्र मिलंती। ऐसे मित्र क्या होते हैं, सर्वत्र मिलंती। जहां आप ढूंढना चाहोगे वहां मिल जाएंगे, ना भी ढूंढेंगे तो भी ऐसे 50 मित्र आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, जो क्या है कि आपके समृद्धि के समय में सिर्फ और सिर्फ आपके धन की अभिलाषा करते हैं। कई ऐसे मित्र हमारे सामने भी देखने को आते हैं कि जब हमारा अच्छा समय होता है तब वह हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही हमारे समय में कुछ
हेर फेर आती है, या जीवन एक ऐसी पहेली है जो जिसमें उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। कभी व्यक्ति धनवान होता है तो कभी धनहीन हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे समय पर जब हम धनवान होते हैं सिर्फ तभी हमारे साथ रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो धनहीन होने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे मित्र जो सिर्फ धन के समय आपसे द्रव्य की अभिलाषा करते हैं, पैसे की इच्छा रखते हैं, ते सर्वत्र मिलंती, ऐसे मित्र आपको हर जगह मिलेंगे। तत्व निकषक ग्रावातु तेषां विपत्, ऐसे मित्र विपत्ति के समय क्या होते हैं? ऐसे मित्र विपत्ति के समय तत्वरूपी कसौटी पर, तत्वरूपी कसौटी का पत्थर के समान वो होते हैं। यानी जैसा मील का पत्थर हम कह सकते हैं कि ऐसे मित्र क्या होते हैं? मील के पत्थर के समान होते हैं। तो हमें ऐसे मित्र नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सुख में हमारा साथ दे। हमारे साथ में ऐसे मित्र भी होने चाहिए जो हमें सुख के अतिरिक्त दुख में भी हमारे साथ रहें। वही तो सच्चा मित्र है। तो मैं आपको इसका अन्वय एक बार सुना देता हूँ कि इसका अन्वय आपको लिखना है कि मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोः चेतसः आनंदनम, अर्थात मित्र जब प्रेम रूपी रस बरसाता है तो हमारे चेतसः या हमारे चित्त को क्या मिलता है? आनंद मिलता। यत् मित्रेण सह सुख दुखयोः पात्रम भवति तद्दुर्लभम, जो मित्र सुख और दुख दोनों में साथ होता है वह ऐसा मित्र बहुत ही दुर्लभता से हमें प्राप्त होता है। ये च अन्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषा कुलाः ते सर्वत्र मिलन्ति, जो मित्र सुख समृद्धि समय द्रव्याभिलाषा कुलाः ते सर्वत्र मिलन्ति, अर्थात जो सुख और समृद्धि के समय द्रव्य धन इत्यादि की अभिलाषा करते हैं वह हमें हर जगह मिलते हैं। तेषां विपत्तु तत्व निकषक ग्रावा इव भवति, और उनके साथ में यदि हम दुख वाली बातें करें तो वह कसौटी के पत्थर अर्थात मील के पत्थर के रूप में कार्य करती है, जो कि बहुत ही कठिनाई से मिलती है। अर्थात यह है कि उनसे हम किसी भी प्रकार के दुख बांटने की इच्छा नहीं रख सकते, अपेक्षा नहीं रख सकते। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 9, जिसमें आपको स्वभाव की महिमा दिखाई गई है कि एक व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है या उसके स्वभाव का उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम आज इस श्लोक में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति जो होता है उसके स्वभाव का उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणाः अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते। सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणाः, नया व्यक्ति जब भी कहीं जाता है तो सबसे पहले उसके स्वभावों की परीक्षा होती है, ना कि उसके गुण की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहली नज़र में किसी के गुणों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन या आकलन करता है तो उसके स्वभाव का आकलन करता है, ना कि उसके गुणों का। उसके गुण तो अन्य व्यक्तियों को कब दिखाई देते हैं? जब वह उससे ज़्यादा घुल मिल जाता है या उसके अधिक संपर्क में आने लगता है, तब उसके गुण उसे धीरे धीरे पता चलने लगते हैं। लेकिन पहली नज़र में कोई व्यक्ति किसका क्या देखेगा? सिर्फ स्वभाव। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्वभाव पर अंकुश होना चाहिए। स्वभाव यदि उसका गलत है, क्रोधी स्वभाव है या और भी स्वभाव के अनेक प्रकार होते हैं, लोभी लालची इत्यादि कई प्रकार के स्वभाव होते हैं। तो व्यक्ति यदि इस तरह की धारणा अपने दिमाग में अपने मन में रखता है तो उसको अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि स्वभाव की ही सबसे पहले पहचान होती है, ना कि गुणों की। अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते। अतीत्य अर्थात इन गुणों को छोड़कर, गुणान सर्वान अतीत्य अर्थात गुणों को, सभी गुणों को अतीत्य छोड़ करके, त्याग करके, स्वभावो मूर्धनि उच्चते। मूर्धनि अर्थात सर्वोच्चता पे, उच्च शिखर पर होती है। तो सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन या परीक्षण करता है तो वह सबसे पहले उसके स्वभाव का परीक्षण करता है, ना कि उसके गुणों का। गुण तो उसको तब उसके पता चलेंगे जब वह उसके अधिक संपर्क में आएगा या उससे अधिक घुल मिल जाता है, तब उसको पता चलते हैं। इसका अन्वय बता देता हूं मैं आपको। सर्वस्य स्वभावाः ही परीक्षन्ते, सभी का क्या परीक्षण किया जाता है? केवल और केवल स्वभाव ही परीक्षण किया जाता है। इतरे गुणाः ना कि गुण।
गुण उसके परीक्षण बाद में होते हैं। पहले सबसे पहली नजर में क्या होता है, स्वभाव का परीक्षण करके किया जाता है। ही सर्वान गुणान अतीत्य स्वभावः मूर्धनि वर्तते। सारे गुणों को छोड़ करके जो स्वभाव होता है एक व्यक्ति का, वही क्या होता है, उच्च होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है बहुत विद्वान है किसी भी शास्त्र में, जैसे मान के चलो कोई मैथ्स का टीचर है, कोई फिजिक्स का टीचर या किसी अन्य भाषा का टीचर है, मान लो संस्कृत का ही शिक्षक है, उसको अपने विषय का बेहद अच्छे से ज्ञान है, लेकिन स्वभाव उसका सही नहीं है, उसका स्वभाव गुस्सेल है। बात बात पे यदि मान लो जैसे छात्र ने किसी जिज्ञासा को उसके सामने शेयर किया, उसके सामने प्रस्तुत किया और उसने बताने से इनकार कर दिया और उसको गुस्से में डांट दिया, मार दिया, वटेवर, जो भी हम कुछ भी कह सकते हैं हम, तो स्वभाव पर हमारे सबसे पहले अंकुश होना चाहिए कि हमें स्वभाव यदि हमारा खराब है तो उसको हमें बदलने की अत्यंत आवश्यकता होती है। अंतिम श्लोक है इसका कि अब अंतिम श्लोक इस पाठ का सुभाषितानी का मैं सुनाता हूं आपको। श्लोक नंबर 10, इसमें आपको बताया गया है कि अल्पज्ञ व्यक्ति जो होता है उसका स्वभाव कैसा होता है। अल्पज्ञ अर्थात कम जानने वाला या थोड़ा जानकर अधिक दिखाने वाला व्यक्ति क्या होता है, अल्पज्ञ कहलाता है। तो अल्पज्ञ व्यक्ति कैसा होता है वह देखिए जरा। यदा किंचिद्योऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। एक व्यक्ति जो अल्पज्ञ होता है, जो कम जानने वाला होता है, वो कैसा होता है। यदा किंचित ज्ञोहम गज इव मदान्धः समभवम्, जब कोई व्यक्ति थोड़ा जान लेता है, किंचित अर्थात थोड़ा, ज्ञो अर्थात जान लेता है, तो वह क्या हो जाता है, गज इव मदान्धः समभवम्, गज की तरह, गज अर्थात हाथी, हाथी की तरह वो कैसा हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है। मद अर्थात घमंड, घमंड में चूर चूर हो जाता है। हाथी भी कैसा होता है, हाथी भी इसी प्रकार का होता है। हाथी को भी जब ये पता चल जाता है कि मेरा जो आकार है वह बहुत बड़ा है या अन्य जीवों से बड़ा, हाथी की एक विशेषता ये होती है और एक कमी उसकी ये होती है कि हाथी को प्रत्येक वस्तु अपने से दुगनी दिखाई देती है, प्रत्येक वस्तु अपने से दुगनी दिखाई देती है। लेकिन जब हाथी क्या हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है, जब उसको यह पता चल जाता है कि इस संसार का मैं बहुत ही बड़ा भूमि वाला जीव हूँ, या सबसे बड़ा भी कह सकते हैं कि भूमिगत जीवों में सबसे उच्च श्रेणी मेरी है, तब वह क्या हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है और दुनिया को चूर चूर करने की कोशिश करने लगता है। तो एक कम जानने वाला व्यक्ति भी क्या होता है, वह भी ऐसा ही होता है। जब वो थोड़ा जान लेता है तो वह गज की तरह अपने घमंड में चूर चूर हो जाता है। तदा सर्वज्ञोस्मीति, और तब वह क्या सोचने लगता है अपने आप में कि सर्वज्ञोस्मी, मैं क्या हूं, सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानने वाला हूं। ऐसा उसके दिमाग में बात आ जाती है। यह वह व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं क्या हूं, सर्वज्ञ हूं। लेकिन फिर क्या होता है, यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, फिर वो क्या होता है, जब थोड़ा थोड़ा बुद्धजन अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जब वह धीरे धीरे क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्तियों के संपर्क में आने लगता है, तब क्या होता है, तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, फिर क्या होता है, अपने आप को वो समझ जाता है। जब वह विद्वान व्यक्तियों के बैठक में आता है, उनके संपर्क में आता है, तब वह ये सोचने लगता है कि मैं तो क्या हूँ, मूर्खोस्मि, अहम क्या मूर्ख अस्मि, मैं हूँ क्या हूँ, मूर्ख हूँ। और जो उसको मद चढ़ा हुआ था, सर्वज्ञ होने का जो मद चढ़ा था, ज्वर चढ़ा था, ज्वर अर्थात बुखार, फीवर, जो उसको ज्वर चढ़ा हुआ था, बुखार, वो क्या होता है, धीरे 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 उतरने लगता है। तो एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा ही होता है, वह जब अधूरा ज्ञान किसी भी शास्त्र का, किसी भी विषय का अच्छा उचित नहीं होता। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी विषय को पढ़ें तो उसको अच्छे से पढ़ें। अध जल गगरी छलकत जाए, बहुत ही प्रसिद्ध यह लोकोक्ति है, पहली है उक्ति है, जिसका तात्पर्य भी यही होता है कि जिस व्यक्ति को किसी भी विषय का आधा ज्ञान होता है वो ज़्यादा फड़फड़ाता है, वो ज़्यादा बोलता है,
लेकिन जब उसी विषय का उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब वह सुनता है, पहले उस विषय में सुनता है। तो मैं इसका अन्वय आपको बता देता हूँ। यदा अहम किंचित ज्ञः तदा गज इव मदान्धः समभवम्। जब मैं थोड़ा जान लेता हूँ तो क्या हो जाता हूँ, गज की तरह मदान्ध हो जाता हूँ, तो घमंड में चूर चूर हो जाता हूँ। सर्वज्ञ अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्। मेरा मन क्या कहने लगता है कि मैं सर्वज्ञ हो चुका हूँ, अब मैं छोटा मोटा नहीं रहा, मुझे हर विषय का पूर्णता से भली भांति ज्ञान है, ऐसा वह व्यक्ति सोचने लगता है। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम। लेकिन जब धीरे धीरे में क्या होता है, वह विद्वान व्यक्तियों के संपर्क में आने लगता है, तब क्या होता है, तदा मूर्खः अस्मि इति मे मदः ज्वरा इव व्यपगतः। तब वह अपने आप को समझ जाता है और जो मूर्ख हूं मैं, ऐसा जो उसके अंदर भाव आ जाते हैं कि मैं इतने दिनों से जो सर्वज्ञ समझ रहा था वह सर्वज्ञ में नहीं हूं, मैं तो एक मूर्ख हूं। और जो बुखार उसको जो मद के रूप में चढ़ा हुआ था वह धीरे धीरे उसका उतरने लगता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको 5 श्लोक जो बचे हुए थे सुभाषितानी का पार्ट 4 के कक्षा 10वीं संस्कृत दूरबा के, वह हमने आपको विस्तार पूर्वक बतला दिए हैं। यदि आपको इसमें कुछ समस्या लगी हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। और इसके जो पहले वाले जो 5 श्लोक थे वह मैंने इसके पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने पढ़ा दिए हैं। और फिर भी यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख लीजिएगा। और दोनों ही वीडियो को अच्छे से देखिए और पाठ को आसानी से कंप्लीट कीजिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। जय तो संस्कृत।